बड़ी कामयाबी मिली है और हम इस वक्त हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी के घर पे। आज इनकी शादी की सालगिरह भी है। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। जी, थैंक यू, तो बहुत क्या धन्यवाद। माने हम कि जो बस्तर की जनता है जो नक्सलवाद से त्रस्त है, एक तोहफा सरकार की तरफ से, क्योंकि आज हाल के वर्षों में जितना मुझे याद आ रहा है कि एक बड़े नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े अभियान के तौर पर इसको याद रखा हाँ, जाएगा। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा अभियान था और सुरक्षा बलों ने जिस बहादुरी से, जिस खूबसूरती से इस कार्यवाही को अंजाम दिया, वो अद्भुत है। मैं सुरक्षा बल के जवानों की बहुत प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, वो बधाई के पात्र हैं। ये नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और वास्तव में बस्तर जितना खूबसूरत हमारा भूभाग है, बस्तर के लोग जितने अच्छे हैं, पर वो विकास से, सरकार की योजनाओं से नक्सलवाद के कारण महरूम रहे हैं। बस्तर के सुदूर अंचल में रहने वाले जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, उन गांवों तक विकास की रेखा पहुंचे, और इसलिए बस्तर को नक्सल मुक्त होना आवश्यक है। और जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी लगातार इस दिशा में मजबूती से काम कर रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें हर प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बड़ी कार्यवाही और सुरक्षा के जवान बहुत बधाई के पात्र हैं। दूसरा सवाल उन्हीं पर था। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आने दीजिए, चुटकी में नक्सलवाद की समस्या खत्म कर देंगे। इस साल लगभग अभी तक मुझे लगता है छोटे बड़े इस तरह के इनकाउंटर मिला के लगभग 70 से ज़्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया है, लेकिन कोई रोड मैप है कि कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि एक कॉरिडोर खत्म होता है तो दूसरा कॉरिडोर खत्म होता है, और नक्सलों को खत्म करना और नक्सलवाद को खत्म करना दो अलग चीज़ें, एक विचारधारा है और एक लोग हैं, तो इसके लिए कोई रोड मैप है? देखिए, आज ये किसी विचारधारा पर काम करने वाले लोग नहीं है। इनका उद्देश्य जो है वो अलग तरह का है। अब ये किसी विचारधारा के आधार पर काम नहीं करते हैं, ये तो विकास को रोकने का काम कर रहे हैं और हिंसा फैलाकर वहाँ अपनी सल्तनत बनाकर वहाँ राज करना चाहते हैं। पर ये सही है कि छत्तीसगढ़ की जो सीमा है, बस्तर की सीमा जो नक्सल प्रभावित है, वो 3 राज्यों से सटा हुआ है, और इसलिए जब तक ज्वाइंट ऑपरेशन हम ना करें, तीनों चारों तरफ से एक साथ कार्यवाहियां ना हो, तब तक पूरी तरह से नक्सल मुक्त होना संभव नहीं होगा। पर जहां तक बात है, तो लगातार जो हमारे सराउंडिंग राज्य हैं वहाँ से भी हमारा लगातार संवाद होता है, ज्वाइंट ऑपरेशन भी करते हैं और ज्वाइंट रूप से इस दिशा में काम करते हैं। पर 2018 तक जो एकदम सिमट गए थे बहुत सीमित एरिया में, पिछले 5 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया और वो शहरों तक आ गए थे। लेकिन सर जो एक नया कॉरिडोर है, चाहे एमएमसी का मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, और खास करके जो उधर के ज़िले हैं कुछ, उसमें आपका भी एक ज़िला आ रहा है कबीरधाम में, एसपी साहब ने कहा भी कि जानकारी दें तो और नौकरी मिले, तो तमाम ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। तो मैं यही समझना चाह रहा था कि एक कॉरिडोर छोड़ के दूसरे में जा रहे हैं, कोई रोड मैप बनाया है कि आपने कि कैसे आगे बढ़ेंगे इसमें? हाँ, निश्चित रूप से मैंने कहा कि लगातार इसको लेकर भारत सरकार सभी राज्यों की एक साथ बैठक होती है, बैठक में योजनाएं बनती है और संयुक्त रूप से कार्यवाहियां भी आपस में बातचीत करके होती है। तो एक जॉइंट ऑपरेशन भी सभी राज्य मिलकर करते हैं और उसकी समय समय पर बैठक भी होती है, वहाँ पर योजना रचना बनती है, और कुल मिलाकर ये है कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है नक्सली उन्मूलन के लिए, ताकि हमारा बस्तर का क्षेत्र विकास की ओर आगे बढ़ सके, विकास की किरण सुदूर गांवों तक
पहुंच सके। और कांकेर को लेकर कोई स्पेसिफिक इनपुट था क्या इस बार आप लोगों के पास, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े टॉप लीडर्स एक जगह पर थे। गृह मंत्रालय ने भी बताया कि कुछ एकदम एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को भेजी गई थी, तो इस तरह का कुछ एकदम ऐसा इनपुट मिला और 5 अप्रैल से वहां पर थे, इस तरह की कोई जानकारी आप लोगों को सरकार को दी? देखिए, ये तो सूचना तंत्र की बड़ी सफलता है। पुख्ता सूचनाओं के आधार पर ये ऑपरेशन तैयार किया गया और बहुत सी बातें ऐसी है कि जो सार्वजनिक रूप से नहीं कही जा समझ सकती। सकते हैं, लेकिन सर बस एक, चूंकि लोकसभा चुनाव है, पिछले बार भी आपके इकलौते विधायक थे भीमा मंडावी, लोकसभा चुनाव के दौरान ही उनकी हत्या कर दी गई थी, तो कुछ ऐसी जानकारी मिली क्या कि कोई बड़ी योजना बना रहे थे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए, ये स्वाभाविक रूप से करते हैं, इन्हें तो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। चुनाव के समय इनकी गतिविधियां बढ़ती है, चुनाव में बाधा डालने की कोशिश होती है, तो हमारी सरकार और सुरक्षा बल इस विषय को पूरी गंभीरता से, चुनाव से पहले कोई होनी अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से सजग है। सुरक्षा बल इसके लिए सजग हैं और पूरी गंभीरता से इस दिशा में एहतियात बरतते हुए कार्यवाही कर रहे हैं। दो मेरे छोटे छोटे सवाल हैं सर। एक तो कांग्रेस आरोप लगा रही है, खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दीपक बैज ने भी कहा है कि ये ज़रूर है कि नक्सली मारे गए हैं, लेकिन नक्सली थे या ग्रामीण थे, इसके बारे में सरकार जवाब दे, क्योंकि कई ऐसे मुठभेड़ पर सवाल उठे हैं। ऐसा भूपेश बघेल जी का कहना है। देखिए, आपने देखा कि जो इनामी नक्सली है बड़ी संख्या में, वो मारे गए हैं। और जब भी कोई देश के लिए बड़ा ऑपरेशन होता है, हमारी सुरक्षा बल करती है, हमारे सेना करते हैं, तो ये विपक्ष के दल हमेशा उन पर उंगली उठाने का काम करते हैं, क्योंकि ये कभी देश का भला नहीं चाहते हैं, कभी राष्ट्रहित से इनका कोई नाता नहीं रहा है। ये अपनी राजनीतिक स्वार्थ के और तुष्टीकरण और वोटों के खातिर ये इस तरह की बयानबाजी करते हैं। ये दुर्भाग्यजनक है। सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने के बजाय इस तरह की बयानबाजी ये ठीक नहीं है। और पूरा प्रदेश देख रहा है कि किस तरह से जो बड़े 25 लाख के इनामी नक्सली, 10 लाख के इनामी नक्सली, 2 लाख 1 लाख के नक्सली मारे गए हैं। तो ये इस प्रकार से इस बड़ी कार्यवाही पर भी प्रश्न चिन्ह उठाना ये दुर्भाग्यजनक है। और ये इस तरह के प्रश्न उठाना भी ये बताता है कि आपके कार्यकाल में पिछले 5 सालों में आपने क्या किया है, क्यों नक्सलवाद जो है उसका विस्तार हुआ, क्यों वो फ्री होके काम कर रहे थे, क्यों लोगों को ये लगता था कि ये उनकी सरकार है। लेकिन सर, एक आप चूंकि वकील भी हैं हाई कोर्ट में सर, आपकी जो अक्सर सवाल उठते हैं, कानूनी पेचीदगियां उठती हैं, जैसे सारकीगुड़ा में ही हमने देखा कि पूरी तरह से जुडिशल कमीशन ने कहा कि ये स्टेज्ड एनकाउंटर था, इसको मार दिया गया। तो जब ऐसे सवाल उठते हैं और ख़ास करके इतना बड़ा जो एनकाउंटर हुआ है, तो इसको कानून की परिधि में फिर कैसे कसा जाएगा और क्या ये सारी चीज़ें ठीक रहेंगी? देखिए, जो सुरक्षा बलों की कार्यवाही है वो इस कार्यवाही पर तो प्रश्न चिन्ह उठाने का कोई विषय नहीं है। पुख्ता आधार पर कार्यवाही हुई है और वास्तव में एक कठिन ये ऑपरेशन था जिसको अंजाम हमारे सुरक्षा बलों ने दिया है। तो इस कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह उठाना उचित नहीं है। सर, वो दूर हमारे वरिष्ठ सहयोगी खड़े हैं नीलेश यहाँ, और उनके कुछ राजनीतिक सवाल थे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आप चूंकि अध्यक्ष भी रहे, और आइए नीलेश, और हमारे कई सारे कांग्रेस के लोग आपके पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो ये जानना चाह रहे हैं कि राजीव भवन के पास एक दफ्तर तो नहीं खोल रहे कि कांग्रेस वाले आएँ और उसमें चले जाएँ? देखिए, वास्तव में आज कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। जनता का भरोसा कांग्रेस पर से पूरी तरह से समाप्त हो गया है। पर आप लोग तो कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, ये तो बीजेपी युक्त कांग्रेस बनती जा रही है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। एकमात्र राजनीतिक दल देश में है जो विचारधारा पर चलती है। हमारी जब सरकार बनती है तो हमारी सरकार की योजनाएं उस विचारधारा पर केंद्रित होकर बनाकर हमारी सरकारें काम करती है। इसलिए हम तो विचारधारा पर काम करने वाले लोग हैं। हमारी विचारधारा से सहमत होकर जो लोग भी आना चाहें, जो लोग भी उस विचारधारा से जुड़कर काम करना चाहते हैं, उनका स्वागत है।
पर आज वास्तविकता ये है कि कांग्रेस समाप्ति की ओर है। कांग्रेस में नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस का जनहित से कोई नाता नहीं है, कांग्रेस का राष्ट्रहित से कोई नाता नहीं है। वो एक परिवारवादी पार्टी है, एक परिवार के लिए काम करती है और सत्ता में किसी तरह से आ गए झूठे वादे करके तो जनता को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। अपना घर भरने का काम, अपना स्वार्थ सिद्धि करने का काम, दोनों हाथ से लूटने का काम, ये छत्तीसगढ़ की जनता ने अभी अभी देखा है और इसीलिए बड़े बड़े दावे उनके हवा उड़ गए। चुनाव में बड़े बड़े राजनीतिक पंडित फेल हुए। जिस प्रकार से औरा और वातावरण बनाया गया था 75 पार, पर जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, देखा लोगों ने कि आपने किस तरह से छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटा। कितने लोग जेल में हैं, बेल के लिए तरस रहे हैं, 1.5 साल से जेल में हैं। तो क्या इस बार नीलेश आप कह रहे थे कुछ 11 सीटों का तिलिस्म टूटेगा, क्या रहेगा इस बार? 11 का इस बार टारगेट लेकर बीजेपी चल रही, क्लीन स्वीप करेंगे और सबसे बेहतर डिसीजन। लेकिन इस बार एक और भी इत्तेफाक ये भी कह सकते हैं कि इस कांग्रेस की सबसे टॉप लीडरशिप जो है प्रदेश की, वो चुनाव लड़ रही, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे ताम्रध्वज साहू हो, शिव डहरिया हो, कवासी लखमा हो। तो इन बड़े नामों का भी ऑरा जो है जनता के बीच में करेगा क्या? नीलेश का सवाल यही था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी दिसंबर में प्रदेश की जनता ने इन नेताओं को नकारा है। प्रदेश स्तर पर इनकी लीडरशिप को नकारा। कुछ लोगों को तो विधानसभा में वहां की जनता ने नकारा। 5 साल मंत्री रहने के बाद उस विधानसभा में वो हारे, बुरी तरह से हारे, और अब क्षेत्र बदलकर इधर उधर जाकर लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनको जनता ने परखा और रिजेक्ट किया। आज वही नेता जिसे जनता ने नकारा, वही नेता लोकसभा चुनाव में लड़ रहे हैं। तो ये फिर से नकारे जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी मिशन 11 में सफल होगी। भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीटें जीतेगी और छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि कैसे मोदी की गारंटी पूरी होती है, कैसे लोगों के हित में काम होता है। मोदी की गारंटी के अधिकांश बड़े वादे हमने 100 दिन में पूरा कर दिए हैं। जो बड़े वादे थे वो सारे के सारे पूरा कर दिए। धान के अलावा कुछ आपको याद आ रहा है? जो महतारी बंधन योजना जरूर पूरा किया, लेकिन एक क्लॉज उसमें जो लाया, क्योंकि मेरी साहु साहब से ही जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब बात हो रही थी, तो बोले हर परिवार की सभी महिलाओं को मिलेगा, लेकिन क्लॉज लाया वो एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक देखिए, ये कुछ लोगों के साथ आप जब भी कोई योजना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको क्राइटेरिया बनाना पड़ता है, कुछ ना कुछ आधार बनाना पड़ता है। पर जितनी जरूरतमंद माताएं बहनें हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि 70 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। करीब करीब सभी महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है जो बड़े पदों में हैं, नौकरी पेशा हैं। ऐसे लोगों को छोड़कर सभी माताओं बहनों को मिल रहा है। और जो लोग छूट गए हैं इसमें, वो आगे आवेदन कर सकते हैं। पात्रता होगी तो निश्चित रूप से उनको मिलेगी। पर आज छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में 70 लाख लोगों को उस योजना का लाभ देना, तो लगभग जरूरतमंद सब लोग इससे कवर होते हैं। पर जो छूट गए हैं वो फिर से आवेदन कर सकते हैं, उनके आवेदन पर विचार होगा, पात्रता के अनुसार उन्हें मिलेगा भी। पीएससी का मामला हमने किया, 2 साल का पुराना बोनस दे दिया, तेंदुपत्ता का वादा पूरा किया, और ये सारे बड़े वादे थे जिस पर बड़ा बजट लगना था। और बाकी के जो वादे हैं, अभी तो कुल 100 दिन ही हुए हमारी सरकार को, तो प्रमुख जो वादे हैं वो हमने पूरा कर दिया। एक और आपका वादा शायद घर के साथ होगा, तो आज हम उनको ज़्यादा देर नहीं रोकेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। और जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से लोकसभा में इतिहास रहा है कि जो सबसे अच्छा स्कोर कांग्रेस का रहा है वो 2 सीटों का रहा है। अब देखते हैं इस बार तो ये समेटना ही चाह रहे हैं, 11-0 करना चाह रहे हैं। तो क्या नतीजा रहता है ये हम नहीं जानते, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।